हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस पर। तो चलिए हम अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इंटरेक्शन ऑफ जीन्स पढ़ रहे थे और इंटरेक्शन ऑफ जीन्स में अभी तक हमने सबसे पहले सप्लीमेंट्री जीन समझा, जिसका एग्जांपल था फॉल कॉम्ब। सेकंड लेक्चर में हमने समझा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन था। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल था हमारा स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेटस। अब आज के लेक्चर में हम लोग ये समझते हैं इंटरेक्शन ऑफ जीन्स वाले टॉपिक में ही आज का एग्जांपल होगा, हमारा टॉपिक होगा डुप्लीकेट जीन, और उस डुप्लीकेट जीन का एग्जांपल है शेफर्ड पर्स प्लांट। क्लियर? लास्ट वाली वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है और आप लोगों ने रैंडमली कोई सी ऐसी वीडियो ओपन कर ली है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। इंटरेक्शन ऑफ जीन का मतलब क्या है, कैसे ये डेविएशन है मेंडलिज्म का, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आइए। ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाता मैं हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूं। उसके बाद आप कोई सी भी अच्छी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि आपके अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आप ग्रेजुएशन में हो, बीएससी कर रहे हैं, तो उसके दौरान आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आप लोग रैंडमली ऐसे ही इसी वीडियो पे आ गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज पहले लेक्चर सीरीज देख लीजिए। मेरी जेनेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है। मेरे से इस लेक्चर्स के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाता हूं। जो कोर कंसेप्ट होता है, जो असली मतलब होता है कंसेप्ट का, वो दे देता हूं 15 से 20 मिनट के दौरान। और कंसेप्ट देने के बाद आप किसी भी अच्छी रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना और समझना बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोग ये कंसेप्ट खुद से पढ़ सकते हैं, आई नो, लेकिन अगर खुद से आप लोग पढ़ेंगे तो शायद कुछ को समझ में ना आए, और कुछ को अगर समझ में आ भी रहा है तो उसमें टाइम लगता है। तो इसी वजह से एक टीचर की जब जरूरत होती है, वो टफ से टफ कंसेप्ट को प्रिसाइजली कम से कम टाइम में समझा दे। उसके बाद आप लोग कोई सी बुक पढ़िए, आपको इजीली समझ आएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टॉपिक है डुप्लीकेट जीन। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स के अंदर ही है। तो आप लोग जानते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ जीन का सिंपल मतलब दो या दो से ज्यादा जीन कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिनोटाइप को चेंज करते हैं। ये हमने समझा था। आज के उसमें देखते हैं डुप्लीकेट जीन में एग्जांपल है शेफर्ड पर्स प्लांट। तो इसके अंदर जो स्टडी किया गया वो किया गया कैप्सूल की शेप को लेकर। इस शेफर्ड पर्स प्लांट की कैप्सूल की शेप कैसी होगी उसके रिगार्डिंग स्टडी किया गया, और देखा गया कि ये जो कंसेप्ट है ये डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म को शो करता है। कैसे करता है देखते हैं। एक जीन है, मान लेते हैं कैपिटल ए जीन, वो कैप्सूल की शेप प्रोड्यूस करती है ट्रायंगल शेप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीन है, उसने कैप्सूल की शेप कैसी बनाई, ट्रायंगल शेप। इसी तरीके से कैपिटल बी जीन है, वो कैसा बनाती है, वो भी बनाती है ट्रायंगल शेप। ठीक है, अभी तक तो आप लोग ये सोचेंगे सर इसमें क्या है, या तो ये कर ले या ये कर ले, कोई इंटरेक्शन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ आ गए डोमिनेंट जीन तो कैसी शेप आ रही है, वो भी ट्रायंगल शेप आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी रिसेसिव कंडीशन में अगर एक साथ ये जीन आ गए, उस टाइम पे जो शेप आ रही है वो आ रही है टॉप शेप्ड। ऐसे टॉप शेप कैप्सूल उसको बोला जाता है। तो हम लोग दो जीन हैं ए और बी, आपस में इंटरेक्ट करके एक नया फिनोटाइपिक दे रही है, तो इस वजह से हम लोग इस कंसेप्ट को इंटरेक्शन ऑफ जीन्स में पढ़ रहे हैं। अब एक बार इसका क्रॉस बना के देखते हैं, और क्रॉस बना के रेशियो क्या आएगा वो डिस्कस करते हैं। देखिए, क्रॉस मैंने बनाया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। इधर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इधर ए और बी एक साथ हैं तो कैसी शेप, ट्रायंगल शेप। ठीक है, इधर स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ है, रिसेसिव कंडीशन में आ गया तो कैसी शेप, टॉप शेप, टॉप शेप कैप्सूल। ठीक, उसके बाद यहां से मैं गैमेट्स बनाऊंगा। तो कैपिटल ए कैपिटल बी एक गैमेट बना, स्मॉल ए स्मॉल बी दूसरा गैमेट बन गया। क्लियर? जब इन दोनों को क्रॉस करवाऊंगा तो क्रॉस करवाने के बाद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अभी कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ हैं तो शेप कैसी होगी, ट्रायंगल शेप।
ये हुई F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के दौरान हमको सारी शेप कैसी मिली कैप्सूल की? ट्रायंगल शेप, कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ है। अब इसकी अगर मैं सेल्फिंग करवा दूं तो सेल्फिंग के बाद क्या क्रॉस आएगा देखते हैं। मेरे साथ साथ आप क्रॉस को बनाते चलिए, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। रादर देन सिर्फ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद आप स्किप कर देते हैं। मुझे पता है आप लोग जब क्रॉस बनता है तो क्रॉस के दौरान स्पीड बढ़ा देते हैं वीडियो की और उसको स्किप छोड़ देते हैं। अगर आप खुद से नहीं बनाएंगे, ऑन द स्पॉट बनाएंगे, एग्जाम्स के अंदर जाके अगर आप बीएससी ग्रेजुएट्स में हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो मेरे साथ साथ इसको क्रॉस को बनाते चलिए। तो देखिए हमारे पास है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी का मैंने क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई। तो सेल्फिंग के बाद मेरे को यहां से गैमेट्स बने, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी। इसी तरीके से सेम यहां पे बनेंगे। ये हो गए गैमेट्स। अब उसके बाद इसका जब मैं क्रॉस बनाऊंगा तो पुनः स्क्वायर बनेगा। तो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इधर कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। चलिए मेरे साथ साथ आप इस क्रॉस को कंप्लीट करेंगे। इधर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इधर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। इधर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इधर आइए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। इधर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ये हमारे पास पूरा का पूरा रेशियो कंप्लीट होता है। ये हमारा क्रॉस कंप्लीट हुआ। अब इस क्रॉस में हमको क्या देखना है कि कौन कौन सी शेप्स हमारी ट्रायंगल बनी है और कौन कौन सी शेप्स टॉप बनी है। ठीक है, तो टॉप सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन में बनेगी? जब वो दोनों रिसेसिव कंडीशन में हो। जब ए और बी दोनों रिसेसिव कंडीशन में हो तभी टॉप बनेगा, अदरवाइज बाकी सब कंडीशन में क्या था? ट्रायंगल। तो इस पूरे के पूरे क्रॉस में मेरे को सिर्फ एक ही कंडीशन दिख रही है, वो है ये वाली। जब स्मॉल ए और स्मॉल बी एक साथ आ रहे हैं, रिसेसिव कंडीशन में आ रहे हैं, तो केवल यही वाली जो है टॉप शेप बनेगा, बाकी सब ट्रायंगल शेप बनेंगे। आप लोग ये देख लीजिए, यहां भी ट्रायंगल, हर एक की वजह से आपको ट्रायंगल ही दिखेगा, लेकिन जब ये दोनों साथ आए रिसेसिव कंडीशन तो टॉप हो गया। तो इसका रेशियो क्या आएगा? ऑलमोस्ट ये टोटल 16 है, 16 में से एक टॉप हो गया, तो रेशियो क्या आ गया मेरे पास? ट्रायंगल वर्सेस टॉप का रेशियो आ गया मेरे पास 15:1। क्लियर हुआ? तो ये आपका 15:1 आपको एज इट इज डायरेक्ट एग्जांपल याद रखना है डुप्लीकेट जीन का। डुप्लीकेट जीन का एग्जांपल शेफर्ड पर्स प्लांट और उसका रेशियो 15:1। डन। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि क्या ये कौन से टाइप का क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड? हाँ, आपने सही बोला,
ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब आप पहचान गए क्यों ये मोनोहाइब्रिड है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिया है कि कैप्सूल की शेप कैसी होगी। कैरेक्टर एक ही है, तो इस वजह से ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा रेशियो ना आने की वजह से, क्योंकि मेंडल का रेशियो क्या आया था 3:1, हमको वैसा नहीं मिलता, इस वजह से ये टॉपिक डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहां कंप्लीट होता है। हम लोगों ने अभी तक इंटरेक्शन ऑफ जीन्स में 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एपिस्टेटिस जीन के बारे में बताऊंगा। चलिए, आज के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो, पहली बार कुछ नया कंसेप्ट मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स करिए। थैंक यू।